क्या चलता रहेगा सर? दूध भात, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दूध भात है सर। अरे दूध भत्ती, दूध भत्ती नहीं समझ में आता है? दूध भत्ती नहीं समझ में आता है तुम लोग को? तो दूध भत्ती क्या होता है कि सर हम घर में सबसे छोटे हैं, पूरे फैमिली में, पूरे कजन में सबसे छोटे। तो जब हम छोटे थे ना बेटा तनी वो, ठीक है, तो समर वेकेशन में सब हमारे फैमिली जितने भी अंकल आंटी थे और जितने भी कजन ब्रदर थे और सिस्टर थे, सब लोग आ जाते थे और हम थे सबसे छोट और खेले में सबसे आगे, आवे चाहे नहीं आवे। नमस्कार, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द पीरियड क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स को डील किया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। तो अब तक अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक अध्याय, और उस अध्याय का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ये जानने का जरूरत है कि आखिर ये आइडेंटिटी क्या चीज़ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में आप जब मैथ स्टार्ट किए होंगे तो वहाँ पे आप दो चीज़ें पढ़े होंगे, एक पहला होगा रिलेशन और दूसरा होगा फॉर्मूला। तो रिलेशन और फॉर्मूला में अंतर होता है, उसी तरीके से फॉर्मूला और आइडेंटिटी में अंतर होता है। तो आज हम डिफरेंस जानेंगे कि इन फॉर्मूला और आइडेंटिटी में आखिरकार अंतर क्या है, और वहीं से हम लोग स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर ट्रिगो आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर देखोगे यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं, क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और वहीं अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, तो एक आपका आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे आता है हम इस पर चर्चा करेंगे, पर पहले आपको ये समझना होगा कि इस फॉर्मूला और आइडेंटिटी में मेन डिफरेंस क्या है। ये जो फॉर्मूला है अलजेब्रिक फॉर्मूला, आप केवल इसको अलजेब्रा पे ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, या मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किसी जगह भी। आप इसको साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है। पर वही अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप केवल और केवल ट्रिगो में ही अप्लाई कर सकते हो और कहीं नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी केवल आप कहाँ अप्लाई करोगे? ट्रिगो में। और ट्रिगो कहाँ अप्लाई होगा आपके लिए? क्लास 10 के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में। आई बात समझ में? तो आइडेंटिटी क्या है? एक इसका लिमिटेशन, एक बाउंड्री आपका फिक्स है कि हम बस इसको केवल ट्रिगो में ही अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो। पर फॉर्मूले को हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आइडेंटिटी है हमारे पास। तो यहाँ केवल और केवल 3 ही आइडेंटिटी पढ़ना है, और उस 3 आइडेंटिटी से 2 और रिलेशन निकलेगा, उनको हम लोग देख लेंगे। यानी टोटल 9 हमको देखना होगा। टोटल 9 टाइप का जो आपका रिलेशन है उसे हम लोग को याद रखना होगा, और अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब, इन सारे फॉर्मूले को आप याद रख लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इनके प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? तो सर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। और ये जो पाइथागोरस है वो है क्या? तो पाइथागोरस एक थ्योरम है जो आपको बताता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और जो बेस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा बेटा? आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम क्या करना चाहें, हमें RHS को 1 बनाना है। अगर RHS को 1 बनाना है तो जाहिर सा बात है हाइट h स्क्वायर से क्या करना होगा? दोनों साइड में
डिवाइड करना होगा, या आप एच स्क्वायर को इधर भी ला सकते हो। तो अगर हमें एच स्क्वायर को नीचे लाए एज अ डिनोमिनेटर, तो होगा क्या, होगा ये कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये फिर से जाएगा तो एच स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको याद आ रहा होगा, अच्छा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम लोग बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको याद आएगा कि p बाई एच किसके लिए यूज होता था, तो सर p बाई एच साइन थीटा के लिए यूज होता था, ये एक रेशियो था। और b बाई एच किसके लिए यूज होता था, तो b बाई एच कॉस थीटा के लिए यूज होता था, ये भी एक रेशियो था। तो आइए इसके स्थान पे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका एक रिलेशन आया, ये आपका एक आइडेंटिटी आया। अगर हम दूसरा देखें, अगर इसके साथ हम थोड़ा खेल खाल करें, इसके साथ थोड़ा हम छेड़छाड़ करें और इसको एने ओने कर दें, क्या कर दे बेटा, इसको एने ओने कर दे, तो होगा क्या, ये होगा बेटा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बेटा, इस परपेंडिकुलर को उधर ले जाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, आपका बेस का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम बी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो फिर से वही चीज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या होगा बेटा, अलग अलग करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड देंगे, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग एच बाई बी का होल स्क्वायर और p बाई बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आप हमें बताओ कि h बाई बी किसके लिए यूज होता है, तो सर h बाई बी सेक के लिए यूज होता है। और b बाई पी किसके लिए यूज होता है, तो सर p बाई बी किसके लिए यूज होता है, तो p बाई बी tan के लिए यूज होता है। तो यहां से हमारा दूसरा रिलेशन बनता है, दूसरा आइडेंटिटी बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे जाएं तो तीसरा आइडेंटिटी देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा आइडेंटिटी। इस बारी हम लोग बी स्क्वायर को शिफ्ट किए थे, इस बारी बी स्क्वायर को रहने देंगे एलएचएस में, पी स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे हम लोग आरएचएस में। तो होगा क्या, होगा ये बेटा आपका कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को नीचे लेकर के आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। आए सर ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं सर अलग अलग, तो हाँ बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप यहाँ पे क्या करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या ले लो बेटा, आप अगर एलसीएम ले लोगे तो फिर से वही होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब आप याद कीजिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और पता कीजिए कि एच बाई पी किसके लिए यूज होता था। तो सर एच बाई पी तो कॉसेक के लिए यूज होता था और बी बाई पी हमारा कॉट के लिए यूज होता था। तो यहाँ पे आपका तीसरा आइडेंटिटी बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो तीनों आइडेंटिटी है हम लोग किस चीज का यूज करके लेकर के आए हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम हम कब पढ़े थे, 7-8 क्लास में। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेट होता है और हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम के साथ थोड़ा खेल खाल करा। रेशियो का जो हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसका यूज करके हम लोग ये तीन आइडेंटिटी लेकर के आ गए। अब इन तीन आइडेंटिटी से हम लोग क्या करेंगे, बाई वन गेट वन करेंगे सर। क्या करेंगे हम लोग, बाई वन गेट वन। सर बाई वन गेट वन समझ नहीं आ रहा,
क्या चीज़ है सर बाई वन गेट वन? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये बाई वन गेट वन क्या चीज़ है। यानी एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री। पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो और आप ध्यान से देखो, तो एक ही रिलेशन है जो केवल प्लस में है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये तो आपको जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा, मरते दम तक आप नहीं भूलिएगा। पर यहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वन होता था। तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है आपको? तो हाँ सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो याद है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़िए तो थोड़ा सा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। पहले कौन आया? एस, बाद में कौन आया? टी। तो पहले हमने सेक लिखा, एस फॉर सेक, बाद में क्या लिख दिया? टेन, टी फॉर टेन। तो हमेशा सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर ही माइनस होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो बच गया कौन? कॉसेक कॉट। तो कॉसेक कॉट में कैसे रिलेशन देखेंगे बेटा? कॉसेक माइनस कॉट होता है कि कॉट माइनस कॉसेक होता है? आप फिर से घबरा जाइएगा। तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं लगा सकते, दोनों सी से स्टार्ट है। तो आखिर क्या करेंगे? हम देखेंगे बेटा कि ये तो कॉसेक बड़का लेटर वाला है, इसमें बहुत सारा लेटर है, 500 लेटर है। और वही अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या बेटा? 3 ही लेटर है, तो बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो नहीं सर, इसके साथ कुछ भी हो जाए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखो, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और बनेगा, और वो क्या बनेगा सर? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और साइन स्क्वायर को अगर शिफ्ट कर दें तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही बता रहे थे बेटा कि बाई वन गेट टू का ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसको याद कर लीजिए, तभी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा। अरे इसका सब जानते हो, बिना मतलब का हुआ बना के रख दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, नहीं बनता है। अरे कुछ नहीं बेटा, ये नौ फॉर्मूला और दूसरा वो वाला फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, इनको याद रखिए। और आप बचपन से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये 4-5 फॉर्मूला बस आप याद रखिए, आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगा। और इसमें आपको मैक्सिमम फॉर्मूला आपको खुद ब खुद पहले से ही याद होगा। तो कुछ फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, केवल वर्क करना है, उसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितना आसान हो जाता है। और हम प्रॉमिस कर रहे हैं आसान कर देंगे, ठीक है, भरोसा रखिए हम पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर टेन स्क्वायर थीटा को देखें हम लोग तो क्या होगा बेटा? 1 को इधर ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, ए बाबू ए थोड़ा सा बढ़िया से लिखो नहीं जी, देख रहे हैं टेन स्क्वायर सब भाव खाता है। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट को उधर ले जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको आपको याद रखना होगा। आप जब इनको अच्छे से याद रखिएगा तभी आप इसको यूज कर पाइएगा। इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, इनको आपको याद रखना होगा। और इसके सिवा 2 और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने आपको रेशियो में बताया था। पहला था आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक और हमने बताया था आपको cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा आपको ये पता होगा जो मैंने आपको बताया था कि जो साइन होता है वो कॉसेक का क्या होता है सर? रेसिप्रोकल। जो कॉस होता है वो क्या होता है आपका? सेक का रेसिप्रोकल। और जो कॉट होता है, सॉरी जो टैन होता है वो क्या होता है? कॉट का रेसिप्रोकल, वाइस वर्सा। ये सब चीजें आपको याद होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही पढ़ाया था। अब इन सब चीजों को आप याद रखोगे, आपसे इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगा, कोई दिक्कत। पर इसको बनाने के पहले और क्वेश्चन में आने के पहले अभी बहुत सा बात करना है,
थोड़ा और बात करना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। अदरवाइज फिर आप वही है भटकते रह जाइएगा, आपको मंजिल मिलेगा नहीं। फिर आप कहिएगा कि हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन नहीं रहा सर। आइएगा थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, देखोगे क्या है सर, तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। इसके साथ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एने ओने कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 5 प्लस 4 क्या होता है 9, और 4 प्लस 5 भी क्या होगा 9। पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां से चीजें थोड़ी बदलेंगी कि अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपको याद है कितना होता है 1, पर आपसे अगर कोई पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये सोचने वाली बात है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। पर ये इतना भी सोचने वाला बात नहीं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो 4 माइनस 5 कितना होगा -1। उसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा आपका -1। तो ये नहीं कि माइनस कॉमन लेते रहेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तब जाकर के 1 लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के -1 लिखेंगे। आपका स्टेप बढ़ेगा, आपका टाइम टेकिंग होगा, और आपसे बहुत सारा सवाल जब आप एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठोगे तो छूट जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा आप याद रखिए, कौन बताएगा नहीं पर आप याद रखिए। दूसरा है बेटा आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1। तो अगर इन्हें ओने कर दे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1। आया बात समझ में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि अगर इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा, इधर से उधर कर दे रहे हैं, तो अगर +1 में था तो क्या हो जाएगा -1, और केवल डिफरेंस वाले केस में होगा। ठीक है, सम वाले केस में नहीं होगा। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, और भी कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है क्या? हाँ बेटा, एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको बहुत तरीके से समझना होगा आपको। अगर उसको आप तरीके से नहीं समझिएगा ना, थोड़ा सा इधर आ जाइए, करीब आ जाइए, उसको अगर आप तरीके से नहीं समझिएगा ना तो आपसे फिर मिस्टेक हो जाएगा। क्या मिस्टेक होगा देखिएगा। अब आप बताइए कि अभी हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। मारेंगे रे दो मुक्का तो नाच के नीचे गिर जाएगा। यहां पे देख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटाएगा तो वही हो जाएगा, गधा है। देखो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता भी है। तो अगर यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये सही होगा जी? नहीं ना। तो फिर तो सर आप बताए थे, क्या बताए थे आप, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है P/H है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो मन में आता है वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो मन में आता है वो लिख देते हैं। अगर यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर 3, अगर पावर 13 कर दिए तो पावर 13, पावर 130 कर दिए तो पावर 130। हाँ इसके साथ हो सकता है। अभी और सुनिए ना, अभी और होगा। अगर साइन 30 कितना है बेटा 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 कितना होगा, तो साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/4। अभी और सुनिए, अभी इतना ही नहीं है। साइन थीटा, अरे साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है। फिर से वही चीज, जितना पावर लगाइएगा उतना उधर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 3, यहाँ अगर 13 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 13, अगर यहाँ 134 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 134।
एक और था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके साथ भी सेम चीज, अगर यहाँ पे आप tan 13 थीटा लिख रहे हैं, यहाँ भी क्या लिखना होगा, साइन 13 थीटा बाई कॉस 13 थीटा। तो अब आप कहिएगा सर ये भेदभाव क्यों सर, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो बेटा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो लीनियर फॉर्मेट में है, यानी इसका जो पावर है, इसका जो डिग्री है 1, तो अगर लीनियर पावर रहेगा ना बेटा तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके साथ कोई आपको तकलीफ नहीं होगा, ना आपको कोई समस्या होगा। पर यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है, ये वाला जो आइडेंटिटी है ये पावर 2 वाला है, मतलब क्वाड्रेटिक वाला है, इसके साथ छेड़छाड़ अलाउ नहीं होगा बेटा। ये माथा पर ही लाल बत्ती लगा के घूम रहा है, और माथा पर जब लाल बत्ती लगा होता है ना बेटा तो छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते हैं, दिक्कत हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अगर माथा पर लाल बत्ती लगा हुआ है और आप छेड़छाड़ कर दीजिएगा तो दिक्कत वाला है बेटा, सरेआम फुटा जाइएगा। पर वही अगर लीनियर वाला है तो आप इजिली उसके साथ ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। अब उसकी मर्जी बेटा, प्रोबेबिलिटी 1/2 का होगा, 50% हाँ 50% ना। ये देख रहे हैं किनका गाड़ी है, कलेक्टर साहब का गाड़ी है। देख रहे कहाँ लगा हुआ है बेटा, लाल बत्ती लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, लाल बत्ती लगा हुआ है। तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ कीजिएगा ना तो सरेआम कुटाइएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे सर, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना साइन टू दी पावर 4 थीटा देख लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कहीं पे दिख गया साइन थीटा तो आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए, और कहीं पे अगर आपको साइन टू दी पावर 4 थीटा दिख गया तो आप इसको 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा लिख दीजिए। सरेआम कुटा जाइएगा बेटा, छेड़छाड़ नहीं करना। लाल बत्ती वाला फॉर्मूला है, कौन सा बत्ती वाला फॉर्मूला है, लाल बत्ती वाला फॉर्मूला, ये एज इट इज यूज होगा। हाँ दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं अगर होल स्क्वायर लेकर के चल रहे हैं, होल क्यूब लेकर चल रहे हैं तो, पर अकेला अकेला मत कीजिएगा, ठीक है ना, कुटा जाइएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट यही चीज था, आपको यही समझना था कि पहला आपको ये चीज देखना था कि अगर माइनस में होगा, ये चीजें अगर इधर से उधर होंगी, +1 -1 में हो जाएगा। और दूसरा ये देखना था कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, तो इसके साथ छेड़छाड़ अलाउ नहीं है। इसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये सब ऐसे ही सिंगल घूम रहा है तो आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इनके साथ छेड़छाड़ करना अलाउड नहीं है। आइएगा, अब समय है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। हम आपको बता रहे हैं कि हम जो स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, और एक बहुत बढ़िया तरीका होगा। आपका जो समस्या है कि हम से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बनता है, बनाने का कोशिश करते हैं, नहीं बनता है सर, हमने क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज किया है कि आप इजीली बना सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको प्रैक्टिस करवाएगा, पहला का जो 3-4 क्वेश्चन होगा वो क्या करवाएगा बेटा, आपको प्रैक्टिस करवाएगा। आइएगा, ताकि आपको फॉर्मूला भी रिकैप हो जाए, रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है सर फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या लाना है? तो हमें इनके साथ खेल खाल करके क्या लाना है बेटा, 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे सर? अभी मैंने बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना रहेगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए कि साइन इंटू कॉसेक कितना होता है, 1, लीनियर वाला फॉर्मूला है ना, तो लीनियर वाले के साथ छेड़छाड़ अलाउड है। तो जब साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर भी कितना होगा बेटा आपका, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से आप अगर इसको देखिएगा तो ये भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा सर,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब आप बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1। आया बात समझ में? तो यहाँ पे अब बस आप एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, फिर वो वाला रेसिप्रोकल फॉर्मूला साइन इंटू कोसेक 1 वो चल रहा है आपका। चलिए यहाँ पे आइएगा, इसको देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या चलता रहेगा सर, दूध भाग कॉस थीटा साइन थीटा, ये दूध भात है सर। अरे दूध भत्ती, दूध भत्ती नहीं समझ में आता है, दूध भत्ती नहीं समझ में आता है तुम लोग को। तो दूध भत्ती क्या होता है कि सर हम घर में सबसे छोटे हैं, पूरे फैमिली में पूरे कजन में सबसे छोटे। तो जब हम छोटे थे ना बेटा तनी वो, ठीक है, तो समर वेकेशन में सब हमारे फैमिली जितने भी अंकल आंटी थे और जितने भी कजन ब्रदर थे और सिस्टर थे सब लोग आ जाते थे, और हम थे सबसे छोट और खेले में सबसे आगे, आवे चाहे नहीं आवे खेले में सबसे आगे रहते थे। तब होता क्या था कि हमारे छत पे, आप लोग भी करते होंगे, तो छत पे हम लोग बैट बॉल खेलते थे। बैट हमसे संभलता नहीं था, बॉल फेंके आता नहीं था, पर खेलना हमको जरूरी था। तो अब करेगा क्या इन लोग, तो हमको बना देता था इन लोग दूध भत्ती, कि खेले चाहे नहीं खेले, खिलाओ चाहे नहीं खिलाओ, सब एक ही बात है। बैट थमा देता था, 2-3 को लुल्लू पुचू वाला बॉल खिलाता था, ऐसे करके लुढ़का लुढ़का करके 1-2 बॉला मारते थे, फिर अपना आता था उन लोग, एक बॉल ऐसे किया, तुरंत जाके विकेट पे लग गया, आउट हो गए। तो ऐसे दूध भात बना के काम करता था। बेबी ओवर हमसे करवाता था, बेबी ओवर समझ आता है, एक ओवर में होता है 6 बॉल और हमसे 3 गो बॉल करवाता था, और वो 3 गो बॉल उसमें काउंट नहीं होता था, लेकिन अपने में मैनेज कर लेता था। इसको बोलते हैं दूध भत्ती बेटा। लुका छिपी खेले हैं आप लोग, को सीबीएसई वाले होंगे, आप लोग हाइड एंड सीक खेले होंगे, ठीक है। तो लुका छिपी हम लोग खेलते थे बचपन में, सब वही बात, दूध भत्ती बना देता था हमको। एक बार हमको चांस मिलता नहीं था चोर बनने का, और कोई हमको अपना साथ छुपाता नहीं था। तो हमारे घर में होता क्या था कि एक बड़ा वाला बक्सा था एल्युमिनियम का, आपके घर में भी होगा। तो उसमें क्या रखते हैं बेटा, कुछ हम लोग बर्तन वर्तन रखते हैं और कुछ कपड़ा वगैरह रखते हैं। तो थोड़ा सा जगह खाली रहता था, तो हम क्या करते थे ना, उसको खोल करके उसी में लुक जाते थे। उसमें लुक गए, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, मतलब कोई खोजे ही नहीं आ रहा है। तो 15-20 मिनट बाद हम जब उस बक्से में से निकल करके बाहर जाते थे और देखते थे चलो इन लोग लुका छिपी खेलना बंद कर दिया है, दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया है इन लोग खेलने के लिए, पकड़म पकड़ाई स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरा होना ना होना बराबर, वो होता है बेटा दूध भत्ती। देखिए ये क्या है बेटा, आपका 2 का फर्स्ट है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, कितना है बेटा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल टू 1। अब आप बताओ सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना होगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होवे करता है। आया बात समझ में? सेम प्रोसेस है यहाँ, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा में, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा में। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए ये भी सेम प्रॉब्लम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सर ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इतना गलती का हो रहा है यार। चलिए आइएगा 2 का थर्ड देखते हैं, तो 2 का थर्ड में क्या है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या लाना है बेटा हमें, तो सर हमें लाना है tan स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा सर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, और ये क्या है बेटा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को अगर लिख दे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। देखो तो बेटा आ गया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ आइडेंटिटी यूज किया, यहाँ रेसिप्रोकल वाला रिलेशन यूज किया, बस कुछ करना नहीं है, सेम टाइप से आपको करना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। आप देखो हमें क्या लाना है, तो हमें सर 1 लाना है, और यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्या चीज है, कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, प्लस वाला। तो आप मुझे बताइए कि प्लस में 1 लाना है, तो प्लस में तो केवल एक ही आइडेंटिटी था ना, अब रोज देखिए कैसे लेंगे, तो प्लस में केवल एक ही आइडेंटिटी था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और आपको दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर पहले से है,
ये साइन स्क्वायर आपका पहले से है, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किस में, कॉस स्क्वायर में। तो आप ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन स्क्वायर चलता रहा, ये 1/sec कितना हो जाएगा बेटा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अभी बताए थे बेटा आपको 1, कितना हो जाएगा 1। आइए इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या यूज हुआ है, प्लस वाला यूज हुआ है, और प्लस में भी वही फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यानी हमारा जो मोटिव है, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो मोटिव और जो हमारा अप्रोच है वो ये होगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में। तो ये कितना होगा बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/cot स्क्वायर कितना होगा बेटा, तो 1/cot स्क्वायर हो जाएगा सर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे सर, तो आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता था 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan वही लिख दिया हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस कॉट क्या होता था, कॉसेक लिख दिया हमने। अब ये 1/sec है, रेसिप्रोकल है, सेक को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस होता था ना 1/sec, और 1/cosec क्या हो जाएगा बेटा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही चीज, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपका। आया बात समझ में। तो इस तरीके से अगर आप समझ रहे हैं और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते चलिएगा तो आपसे TI इजीली बनेगा। सर इसमें भी 1 लाना है, इसमें भी क्या लाना है आपको, 1 लाना है, कैसे लेकर के आएंगे सर बताइए। ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो 1 होगा। याद है ना, साइन इंटू कॉसेक 1 होता था, तो यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। और आप ध्यान से देखो, उसके लिए यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है। देख रहे हैं किस तरीके से लाया जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप ये समझिएगा कि जब आइडेंटिटी लग जाता है और आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा दिक्कत वाला बात तब आता है कि जब हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर करना क्या है, लाना क्या है, लाना किसी और चीज में है, दिया हुआ किसी और चीज में है, कि लाना हमें सेक कॉसेक में है, दिया हुआ है कॉट टैन में, कैसे आएगा सर। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आप फेस करो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आइडेंटिटी में, तो सबसे आसान सा तरीका होता है, और वो सबसे आसान सा तरीका होता है बेटा कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जो पहले से साइन कॉस में है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर जो साइन कॉस में नहीं है उसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो उसके बाद कैलकुलेट करेंगे और फिर आपसे इजीली बनेगा। ठीक है, तो देखोगे बेटा ये जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें वही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बाहुबली वाला काम नहीं हुआ है। चलिए देखिएगा कैसे बनाइएगा सर। हमें लाना है 1, ये कॉसेक माइनस कॉट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट रहता तो हो जाता, कॉसेक प्लस कॉट रहता तो हो जाता, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो छेड़छाड़ क्या करना है, इसके साथ करना है। आइए इसको हम करते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्व कर रहे हैं तो इसको तो हमको सेम रखना है, तो हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक इंटू 1, कॉसेक थीटा, और कॉसेक इंटू कॉस, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई तकल्लुफ नहीं सर,
यहाँ आपका सेम चलते क्या रहेगा बेटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, सेम चलता आएगा ये। अब आप मुझे बताओ कि आगे क्या करेंगे हम लोग। ये कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा रहा, अब यहाँ पे हमें कॉट लाना है। तो आपको याद होगा कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो ये कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा। आ रहा है समझ में, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग अप्रोच रख रहे हैं और किस तरीके से सोचा जा रहा है। बस यही चीज आपको करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉसेक कॉसेक रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पर ये जो आपका कॉस बाई साइन है, ये कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बेटा आपका, कॉट थीटा। ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा जैसे शुरू से चलता आया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको कि सर a प्लस बी और a माइनस बी, यही ना हम चाहते थे कि कॉसेक माइनस कॉट है, अगर ये कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा तो 1, और कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉसेक प्लस कॉट। तो देखिए कॉसेक प्लस कॉट आ गया, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। लीजिए हमारा प्रूव्ड हो गया ये। समझ में आया। तो इस तरीके से सोचा जाता है, ठीक है। देखिए धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा लेवल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, -1। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। और ये सब बेटा बनाने टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो ये 1 बाई जो साइन स्क्वायर है वो कितना होगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अभी देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया ना। तो बस यही करना है। यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो आपको ये tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, तो सर 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इस 1 बाई कॉस स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1। यहाँ पे हमें 1 लाना है, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है सर, और हमें कितना लाना है, 1 लाना है। अब बताओ बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, तो सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, तो ये सर नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा वो। इतना आसान सा तो क्वेश्चन है बेटा, इजीली बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइएगा देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका। इसमें दे रखा है 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा लाना है, क्या हमें 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या लाना है हमें, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा से समझ में आता है सर कि ऊपर में 2 होगा और नीचे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इजीली बन जाएगा हमारा। ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे में कॉस स्क्वायर लाने के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है हमारा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर गया सेक स्क्वायर। समझ में आया। तो इस तरीके से अगर हम लोग अप्रोच रखेंगे तो एक भी आइडेंटिटी का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। और याद रखिए हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोई नॉर्मल सा चैप्टर नहीं है बेटा। अगर इसको हम जल्दी में समेटे ना
तो नहीं समझ में आने वाला आपको फिर वही होगा, आप दर बदर कभी इस वीडियो तो कभी उस वीडियो में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकते रह जाइएगा और आइडेंटिटी आपको समझ में नहीं आएगा। पर मैं आपसे फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, किस तरीके से मैं सोचता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको अगर आप ठहर कर देख लिए ना, आइडेंटिटी का सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। आइएगा, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी सेम, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लग नहीं रहा है, तो जैसे कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने क्या ले लिया बेटा, एलएचएस। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस साइन इंटू 1, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, प्लस साइन माइनस साइन, ऊपर में क्या बचा बेटा 1 प्लस 1 2, नीचे में देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाओगे सेक स्क्वायर थीटा। यही लाना था ना, आ गया ना बेटा, ये कुछ करना नहीं है, बस आइडेंटिटी लगाना है, नहीं लग रहा है तो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाना है सर 1, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये हम बता नहीं रहे हैं आपको, अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कि सेक प्लस tan है, तो यहाँ पे क्या होना होगा बेटा सेक माइनस tan, क्या होना होगा सेक माइनस tan। आप ध्यान से देखिए, यही वाला तो क्वेश्चन है बेटा कि कॉसेक माइनस कॉट था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कॉसेक प्लस कॉट, मल्टीप्लाई किए थे, इस कॉस को कन्वर्ट कर दिए थे कॉसेक को साइन में, तो सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे और आपसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सेक इंटू 1 सेक, और सेक इंटू साइन, सेक कहाँ चला जाएगा नीचे कॉस में, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक माइनस tan, यहाँ पे हो जाएगा सेक प्लस tan, आ गया आपका 1। ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये वाला आप खुद से बनाना बेटा, ठीक है, जो ऐसा मैंने पीछे बताया था, ये मैं बताता हूँ आपको क्या लाना है, सेक प्लस कॉसेक, और दिया हुआ है किसमें साइन tan कॉस में, कॉट में। मैंने आपको बताया था कि जब चीजें समझ में नहीं आने लगे तो हम लोग सब कुछ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन कॉस में। तो आइए सबसे पहले हम लोग उठाते किसको है, एलएचएस को। तो एलएचएस हमारा क्या है, साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये मैं आपको सेकंड वाला बता रहा हूं, प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। अब इसके बाद क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, इसको बेटा पहले चेंज कर देंगे हम लोग, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वही प्रोसेस है बेटा कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन इंटू 1 साइन थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब इसके आगे क्या किया जाएगा सर, तो इसके आगे वही जो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना होगा, साइन इंटू कॉस का एलसीएम वही सेम, कॉस इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तो नीचे में 1 है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कॉस से कॉस कैंसल, बचा क्या साइन, साइन इंटू साइन स्क्वायर,
साइन क्यूब थीटा। यहाँ भी नीचे 1 है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे सर आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसल, बचा क्या कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा बेटा आपका कॉस क्यूब थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है कि अगर हम इस वाले नंबर का, इस वाले टर्म का इसके साथ पेयर लगाए, साइन स्क्वायर है ना बेटा, तो इसके साथ पेयर लगा दे, किसके साथ, कॉस क्यूब के साथ, और इसमें से अगर कॉस कॉमन ले ले तो यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर, यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस क्यूब है। ठीक है, तो आइए इसको नेक्स्ट स्टेप में साथ में लिख देंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और उसको हमने लिख लिया बेटा कॉस क्यूब थीटा। यहां इनका और इनका पेयर लगा देंगे साइन क्यूब का इसके साथ, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या सर, नीचे में सेम चलता रहेगा, समझे। तो आइएगा, तो ये था हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, तो भर्ती लेके चल रहे हैं हम इसको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में, इसको कॉमन लेंगे। आप जब कॉमन लीजिएगा तो यहां और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर इनमें से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया गया। यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे से कॉस क्यूब में से एगो कॉस ले लिए, दूगो कॉस बच गया। यहां भी सेम, यहां साइन क्यूब थीटा है, यहां पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन। जब साइन थीटा कॉमन ले ली, एगो कॉमन ले ली, था क्या, 3 गो, तो बचेगा क्या एगो बेटा आपका, 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कॉस इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस थीटा। यहां भी सेम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 इंटू साइन, साइन थीटा, और नीचे में आपका चलेगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे सर, लाना था हमको सेक प्लस कोसेक, नहीं आया है, अरे आ गया है, तुम देखो ध्यान से, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे बेटा, कॉस बाई कॉस थीटा इंटू कॉस बाई कॉस थीटा इंटू, वही रो आवाज आएगा मेरे गधा, सर नहीं आ रहा है, सर आ गया। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब होगा क्या, कॉस से कॉस कैंसल, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन हो जाएगा बेटा आपका कॉसेक थीटा, साइन से साइन कैंसल, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा बेटा आपका सेक थीटा। यही लाना था ना, सेक प्लस कॉसेक, सेक प्लस कॉसेक, आ गया बेटा आपका ये। आपको इन्हें उन्हें करने का मन है कि सेक पहले लिखेंगे, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लाना है सर, कॉसेक थीटा लाना है सर, यहाँ पे क्या लाना है सर, सेक थीटा। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा। आपको यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक थीटा दिख रहा है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और हमें लाना किस में है, कॉसेक में। तो हम ऐसा करते हैं, कॉसेक में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 को 1 रहने दिए, इस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा हम लोग, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा, तो ये हम लेके चल रहे हैं LHS। अब इसके बाद का कहानी क्या होगा,
आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक है, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एक बार प्लस में लिख देंगे इसको कॉसेक थीटा प्लस 1, और एक बार लिख देंगे बेटा इसको माइनस में कॉसेक थीटा माइनस 1। नीचे भी आपका सेम 1 प्लस कॉसेक थीटा, दुधभत्ती है वो, ये 1 प्लस कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1, क्या बचा सर हमारे पास? तो सर हमारे पास बचा कॉसेक थीटा, और यही तो हमें लाना था RHS में। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा सेकंड, इसमें सेक थीटा लाना है, tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सेक थीटा। सेम, चलिए क्या लाना है सर? tan थीटा लाना है, दिख रहा है कुछ? हाँ सर, कैसे आएगा सर? आएगा बेटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है सर, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है सर? तो यहाँ पे है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने दिए सर। ये कॉट थीटा है, इसको कॉट थीटा में रहने नहीं देंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें लाना है tan थीटा, तो इस कॉट थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे tan थीटा में, ये आपका हो जाएगा 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि सर यहाँ पे सेक कॉसेक है, यहाँ पे tan थीटा है, और हमको लाना भी tan है। अगर ऊपर में tan स्क्वायर आ जाए तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, एक वो बच जाएगा, यानी अब हमारा मोटिव इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए। और आपको याद होगा कि tan क्या होता है? साइन बाई कॉस। ये कॉसेक को ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को नीचे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा बेटा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका एज इट इज चलता आएगा 1/tan थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1/tan थीटा। अब देखिएगा यहां से एक कटेगा, एक पावर काटेगा, एक पावर बच जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ गया tan थीटा। यही लाना था हमें RHS, समझे? कुछ नहीं करना है बेटा, जहां पर आइडेंटिटी लग रहा है वहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे, जहां पर रेसिप्रोकल वाला लग रहा है वहां पर रेसिप्रोकल वाला लगाएंगे। और इसके पहले हम लोग सोचेंगे कि आखिर करना कैसे है। 13 वाला क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा। क्या लाना है सर? 1 लाना है। अब 1 कैसे आएगा सर? और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस में याद होगा, देखिए अप्रोच कैसे होगा बेटा, कैसे हम लोग सोचेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस, और हमें लाना क्या है? 1। प्लस में एक ही आपका आइडेंटिटी होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम किसी न किसी तरीके से अपना दिमाग लगा करके, जो आपके पास शायद होगा, उसको यूज करके इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आइएगा, हम लोग उठा रहे बेटा LHS को, और जब LHS उठा रहे तो अभी बताया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा होता क्या है? तो सर tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सर ऊपरे में साइन स्क्वायर थीटा है और यही लाना है। अब आ गया, हम बोले निचवा में है जी, उसको गायब भी तो करना है, तो आइए गायब करते हैं। कैसे गायब होगा सर नीचे वाला? अगर नीचे 1 आ जाए तो ऊपर साइन स्क्वायर अकेला बचेगा। अब नीचे 1 बनाने के लिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इसका यहाँ पे किसका जरूरत है? सेक स्क्वायर का। और उस सेक स्क्वायर के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे बनता है सर, पते नहीं था, अब पता चला है। तो यहाँ पे कितना है बेटा आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर। इस 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे क्या? सेक स्क्वायर थीटा। अरे सर इतना आसान होता है ना। ये कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, और नीचे में क्या लिख दिए बेटा हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए
कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो बगले में क्या होना चाहिए, तो बगले में इसी का गोतिया आना चाहिए सर। साइन स्क्वायर का गोतिया कौन होता है, कॉसेक स्क्वायर, और उस कॉसेक स्क्वायर के लिए क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बोलेंगे भैया तुम कन्वर्ट हो जाओ किसमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा में। अब आप देखिए कॉस इंटू सेक 1, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाई ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 1। तो साइन स्क्वायर बाई 1, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाई 1, कॉस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए आ गया बेटा आपका RHS। तो समझे जो हम कहे थे वही ना हुआ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए कैसे सोचना है ये हम आपको बताएं। कोई दिक्कत, आइएगा। हम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे हम आपको 30-35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी एकदम शुरू से लेकर के एकदम जड़ से लेकर के एकदम ऊपर ऊंचाई पर पहुंचा देंगे आपको, ताकि आपसे आइडेंटिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं हो जो आपको समझ में नहीं है। 14 ये वाला तो बन जाना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन बताए थे हम, पर सर उसमें 1/1 प्लस साइन था, प्लस 1/1 माइनस साइन था। यहाँ पे कुछ अलग है, बता दीजिए ना सर। आओ बेटा बता देते हैं। यहाँ भी सेम केस करेंगे बेटा, आइडेंटिटी नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है, आइडेंटिटी नहीं लग रहा, तो LHS को लेंगे। तो LHS में कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, फिर से वही LCM लेना होगा। तो LCM लेते हैं हम लोग, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसल, बचा क्या साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसल, बचा क्या 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, आपका साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। इसको ब्रेक करेंगे बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस थीटा। लगता है आ रहा है सर धीरे धीरे, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे बेटा, ताकि यही साइन क्या बनेगा ऊपर जाकर के कॉस, और जो बगले में दिख रहा है ना 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस का है बेटा दूध भत्ती, इसको साथे में लेकर रखेंगे, जरूरत आएगा ये हट जाएगा अपने आप। आइएगा, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कितना 1, और ये 1 और ये 1 कितना, तो सर ये 1 और ये 1 2, और यहाँ पे क्या है सर 2 कॉस थीटा। नीचे में लिख देंगे हम लोग साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या आपको दिख रहा है सर यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा। नीचे में क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा से ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 कॉसेक थीटा। यही लाना था ना, तो हाँ सर यही लाना था, और ये आ गया। आज का जो सभा है, आज का जो क्लास है, वो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, और उस आगे वाले क्वेश्चन में धीरे धीरे आपका लेवल अप होता जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद से बना लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास आपका ले तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और फॉर्मूला एक बार याद रखिएगा। आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हम आपको ये आइडेंटिटी पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए। मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हूँ, लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो तो भूलिएगा मत। अपने फ्रेंड में जरूर से जरूर वो कीजिएगा, बोलो ना।
ठीक है। और दूसरा चीज है, बगलवा में को बेटा घंटी लगल रहता है। तो जिस तरीके से सावन आने वाला है, कल सावन आपका आ जाएगा, ठीक है। आज संडे है, कल मंडे होगा, सावन आपका आ जाएगा। आप जाइएगा दरबार में, किसके दरबार में? भोलेनाथ के दरबार में। वो घंटी बजाते हैं ना, वैसे यहाँ पे वो घंटी है, बजा दीजिएगा ताकि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्लास में एक नए एनर्जी के साथ।